बढ़ते आगे। राजस्थान की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो जितना दिलचस्प है उतना ही हैरान करने वाला भी। इस सियासी दांवपेच का फैसला मंगलवार को होने वाला है। वो फैसला क्या होगा ये तो मंगलवार को ही पता चलेगा, लेकिन इस सियासी रण में सोमवार को दिन भर क्या कुछ हुआ, आइए जान लें। उन्नीस विधायकों पर पिक्चर अभी बाकी है। पायलट पर गहलोत का प्रचंड प्रहार, पायलट पर मलिंगा की गुगली, गजेंद्र सिंह शेखावत को एसओजी का नोटिस। यही वो चार खबर है जिसने सोमवार के दिन को सियासत का सुपर सोमवार बना दिया। इन्हीं खबरों की वजह से पूरे दिन राजस्थान में सत्ता की राजनीति, रणनीति और सियासी शह और मात के खेल की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर गली मोहल्लों तक होती रही। आइए एक एक कर इन सभी खबरों की बात विस्तार से करते हैं। पहली खबर हाईकोर्ट से है, जहां दलीलें तो खूब दी गईं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया और सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई। और ये क्या है, सब तैयार हो गया है, कल इसको कंक्लूड करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई टलने से ठीक पहले पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि पायलट खेमे ने कभी भी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की। सरकार को गिराना और मुख्यमंत्री को हटाना दोनों अलग बात है। व्हिप हाउस के अंदर लाया जाता है, हाउस के बाहर व्हिप नहीं हो सकता। इससे पहले विधानसभा स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील रखी कि पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, ये खारिज होनी चाहिए। स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिया है, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया है। स्पीकर के आदेश को सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड पर ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पायलट गुट की याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये तय कर चुका है कि स्पीकर की शक्तियों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता, तो फिर इस बात पर बहस क्यों हो रही है। स्पीकर के नोटिस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नोटिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है। पार्टी विरोधी गतिविधियां राजनीतिक पाप और कानूनी रूप से भी गलत हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा चुकी हैं और अब इंतजार है मंगलवार का। जाहिर सी बात है, प्रदेश की राजनीति में जो सियासी नाटक चल रहा है, इसके पहले भाग का पटाक्षेप इस फैसले के बाद ही होगा। हालांकि यह भी तय है कि इस सियासी नाटक का फाइनल विधानसभा के अंदर होना है। वापस लौटते हैं सोमवार पर, जिसमें दूसरी अहम खबर पायलट पर प्रचंड प्रहार की है। जिस वक्त कोर्ट रूम में दलीलों का दौर चल रहा था, ठीक उसी वक्त सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया। ऐसे ऐसे शब्द शब्दकोश से निकाल लाए जिसका उन्होंने पहले कभी सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। सीएम गहलोत का ये अंदाजे बयां नया था, तो विधायक गिरिराज मलिंगा ने जो आरोप पायलट पर लगाए, उसे सुनकर सियासी खेल को नजदीक से समझने वाले भी हक्का बक्का रह गए। नहीं, अकेले में बात नहीं, और तो लोग थे, अलग अलग मिल रहे थे पायलट साहब के निवास पर। ऐसी बात सबके सीएम साहब ने क्या रिएक्शन दिया? सीएम साहब ने तो यही बोला, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे जी लोग। मैं साहब ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा होगा। मैं बार बार यही बात आ रही है, तो मैं ये ऐसा होगा, मैं आप अंधेरे में आपकी सरकार चली जाएगी, तो उन्होंने नहीं, हम बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कब की बात है वैसा भी? एक तो दिसंबर की बात है और एक अभी ये आपके राज्यसभा चुनावों से कोई 15-20 दिन पहले। गहलोत और गिरिराज मलिंगा के प्रहार से सचिन पायलट परेशान हो गए। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोपों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये तीसरी बड़ी खबर थी सुपर सोमवार की, और चौथी बड़ी खबर
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिले नोटिस की है, जिस नोटिस में उनसे ऑडियो टेप मामले की जांच के लिए वॉइस सैंपल देने की बात कही गई है। मेरे नाम से जो है वो आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हो गया है। राइट। पुलिस जो है बयान लेने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है और मुझे ऐसा बताया गया है कि एक टीम बनाई गई है जो गिरफ्तार करने के लिए सत्ता के लिए सियासत शबाब पर है और अभी राजस्थान के इस सियासी रण में ऐसी कई खबरें, कई तस्वीरें, कई बयान और साजिशों के ऑडियो वीडियो टेप आते रहेंगे। बस देखते रहिए सत्ता के लिए खेल सियासत का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं कांग्रेस विधायकों द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों पर सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी। कहा यह सब उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने उन पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा वो विधायक के खिलाफ उचित और सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोपों से दुखी हूं लेकिन हैरान नहीं, विधायक के खिलाफ उचित और सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। प्रदेश की जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, मैं अपने विश्वासों पर कायम हूं। और सियासी घमासान पर विश्वेंद्र सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा हमने कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया, पहले फेवरेट मंत्री था, आज केस लगा दिए। मैं बेबाकी से बोलने वाला आदमी हूं, मैं गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से, भरतपुर की जनता से, राजस्थान की जनता से और इस प्रदेश के अलावा देश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। परसों तक मैं उनका कैबिनेट मंत्री था, आज मुझ पर एसओजी के, एसीजी के केसेस लगा दिए गए हैं। इन केसों का क्या अर्थ निकल रहा है? हमने कोई बेईमानी नहीं की, बेबाकी से बोलने वाला आदमी हो, बेबाकी से बोलता रहूंगा और ऐसी गीदड़ धमकियों से मैं डरता नहीं। हमने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, ना कोई कर रहे हैं। केवल नेतृत्व बदलने की मांग हुई थी और अब भी वही है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, आंकड़ा 11 लाख को पार कर चुका है। यही हालात रहे तो हम संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे से दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे। आइए जान लेते हैं किस राज्य में कोरोना के क्या हालात हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंचने के बाद भी भारत में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रही है। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना से संक्रमित 40,400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,18,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 7 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में अब तक करीब 1,23,000 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 1,03,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 3,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि यहां 1,69,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। आइए अब यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में कोरोना के क्या आंकड़े हैं ये आपको बता देते हैं। यूपी में 49,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 29,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में अब तक 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। एमपी में अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है, जबकि इनमें से 15,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ करीब 29,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं।
हालांकि इनमें से अब तक 21,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बता दें, देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए वैक्सीन पर भी तेजी से काम हो रहा है, जिसमें दिल्ली एम्स में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। ह्यूमन ट्रायल के लिए एम्स से अब तक 1,000 से ज्यादा लोग संपर्क कर चुके हैं। उम्मीद यही है कि साल के एंड तक या अगले साल के शुरू के महीनों में वैक्सीन भारत में आ जाएगी। ट्रायल्स ऑफ फेज़ 1 के शुरू हो गए हैं और 4 वैक्सीन जो हैं वो काफ़ी आगे स्टेज में भारत में ही आ गई हैं और होपफुली वैक्सीन जब आ जाएंगी तो केसेस एक और हमारे पास वेपन हो जाएगा कोविड-19 से लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसके लिए, और हम आगे जाके जीतेंगे इसमें। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक सावधानी अपनाकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात कर रहे हैं घूसखोरों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। जैसलमेर में घूसखोर ग्राम सेवक को एसीबी ने 5,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। इधर जोधपुर में जूनियर इंजीनियर को 23,000 रुपए के साथ ट्रैप किया गया। झालावाड़ में बेईमान तकनीकी सहायक एसीबी के हत्थे चढ़ा। यहां जयपुर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक 7,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों ही खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण से बातचीत की। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें आईबीएम और भारत के बीच मजबूत संबंधों और देश में इसकी व्यापक मौजूदगी पर चर्चा हुई। बातचीत में प्रधानमंत्री ने देश के 20 शहरों में आईबीएम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के काम का जिक्र किया और भारत में निवेश को लेकर चर्चा भी की। पीएम ने यहां कहा कि यह भारत में निवेश करने का एक शानदार समय है। सावन में आने वाली अमावस्या तिथि बेहद खास मानी गई है। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सावन में आने के कारण इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा का विशेष महत्व है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। राजधानी जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में पुजारियों ने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया। कोचिंग सिटी कोटा में भोले के भक्तों ने धोख लगाकर मनौती मांगी। बीकानेर में महादेव के भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया और भरतपुर में श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। और 4 तस्वीरें और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं, बारां, दौसा और अजमेर की, जहां पर महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की। इधर उदयपुर में आज हरियाली अमावस्या को नगर निगम की महिला पार्षदों ने धूमधाम से मनाया। शहरवासियों के लिए किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाने वाली निगम की पार्षदों ने निगम के ही सभागार में जमकर मस्ती की और हरियाली अमावस्या का लुत्फ उठाया। निगम की करीब 12 से ज्यादा महिला पार्षद मौजूद थी, जिन्होंने मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ ही इस आयोजन को किया। सोमवती हरियाली अमावस्या के मौके पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया गया और भोलेनाथ से विश्व को कोरोना से मुक्त करने की प्रार्थना की गई। इसके बाद महाआरती की गई। इस अवसर पर ठाकुर श्री गोविंद देव जी और राधा रानी सखियों संग चांदी के झूले पर विराजमान रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रही। श्रद्धालुओं ने भगवान के ऑनलाइन दर्शन किए। आज हरियाली अमावस्या के दिन ठाकुर श्री जी को प्रातःकाल पंचामृत अभिषेक कराकर ठाकुर श्री जी को काली रंग की जामा पोशाक धारण कराएगी और आज से ठाकुर श्री जी के पोशाक में परिवर्तन होकर जामा पोशाक धारण प्रारंभ हो जाती है। इसी के साथ ठाकुर श्री जी को
लड्डू का भोग भी लगाया गया। आज हरियाली अमावस्या के दिन हर वर्ष की बात ही वर्तमान वर्ष में भी सामूहिक तो इस बार संभव नहीं हो पाया, परंतु सेवा क्रम में सभी के रोग दोष कष्ट दूर हो सके सभी भक्तों के। और बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। होटल फेयरमाउंट में विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बैठक लेंगे। इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र को लेकर भी कोई रणनीति बन सकती है। सहयोगी गोवर्धन इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, कुछ एजेंडा सामने आया, स्पष्ट एजेंडा? देखिए, अभी स्पष्ट तौर से तो एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन इस बात की संभावना है कि विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर के विधायकों के साथ में चर्चा की जा सकती है और मौजूदा जो राजनीतिक संकट है उस पर रणनीति को लेकर के विधायकों के साथ में चर्चा होगी। खास करके आगे किस तरह बढ़ा जाना है, क्योंकि जिस तरह सचिन पायलट और उसके खेमे ने बगावत की है उसको लेकर मुख्यमंत्री के तल्ख तेवर आज सामने आए ही थे। अब प्लान ए प्लान बी इसके तहत आगे पार्टी को किस तरह बढ़ाया जाना है, क्योंकि पूरा संगठन है वो टॉप टू बॉटम जो पदाधिकारी हैं उनको नए सिरे से भी नियुक्त करना है। सरकार के कामकाज को लेकर के भी विधायकों को विश्वास में लेना है, क्योंकि आगे अब बहुत ही नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। कांग्रेस के सामने चुनौतियां संगठन के लेवल पर और सरकार के लेवल पर बहुत सारी आने वाली हैं। तो उन चुनौतियों को मीट आउट करने से संबंधित जो बातें हैं वो विधायकों के साथ में साझा की जा सकती हैं। इमीडिएट जो काम है अभी वो फ्लोर टेस्ट और विधानसभा का छोटा सत्र बुला करके और ये जो संशय है उसको खत्म करने को लेकर के चर्चा किए जाने के पूरे आसार हैं। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। हालांकि मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है, मुख्यमंत्री सीएम निवास गए हुए थे, वहां से लौटते ही ये बैठक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे, प्रभारी अविनाश पांडे भी होटल में है तो वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन एजेंडे को लेकर के सबकी निगाह इसी बात को लेकर के है कि जो विधानसभा का सत्र छोटा सा कभी भी बुलाया जा सकता है और उसमें फ्लोर टेस्ट की संभावनाएं बनती हुई दिख रही है, क्योंकि जो नंबर गेम है उसी को लेकर के जब सरकार ये दावा कर रही है कि उसके पास नंबर है, तो वरिष्ठ नेताओं ने ये सुझाव दिया है कि नंबर गेम को विधानसभा के में दिखा दिया जाना चाहिए और एक फ्लोर टेस्ट से गुजर जाना चाहिए, ताकि जल्द ये जो संशय है उसकी स्थिति को खत्म करने की रणनीति पर ये चलने का सुझाव जो वरिष्ठ नेताओं ने दिया है उस पर ये चर्चा की जानी है। खास करके जो संगठनात्मक मुद्दे हैं उनको लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जैसा मैं पहले बता रहा था कि सारे टॉप टू बॉटम अब नियुक्तियां नए सिरे से की जानी है। जैसे ही फ्लोर टेस्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और संगठनात्मक नियुक्तियां ये काम भी किए जाने। हालांकि संगठनात्मक नियुक्तियां हैं वो पीसीसी चीफ के अधिकार क्षेत्र का सब्जेक्ट है, लेकिन चर्चाएं विधायकों को विश्वास में लिया जाना भी जरूरी बताया जा रहा है। तो प्रदेश प्रभारी भी यहाँ हो जाए हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो सारे मिलकर के इस रणनीति पर आगे जो सियासी संकट है उससे कैसे निजात पाई जाए उसकी रणनीति को लेकर के विधायकों से चर्चा इसमें की जाएगी। मोटा जो मकसद है वो विधायकों को एकजुट बनाए रखने का है, क्योंकि अभी भी जो संकट है वो टला नहीं है। जब तक कि फ्लोर टेस्ट हो जाए तो विधायकों को एकजुट रखने का मैसेज भी इस के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से दिया जाएगा। एक रोचक चीज ये भी है कि जो पायलट खेमे के विधायक हैं उनको भी एक इसके जरिए मैसेज देने का प्रयास होगा कि उनके साथ में स्ट्रेंथ है, तो लिहाजा जो कुछ बचे हुए विधायक है उनको भी ट्राई यहाँ पर हो सकती है मैसेज देने का कि अभी भी वो लौट जाए। हालांकि पायलट के लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद करने का संकेत आज के मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज सीएम ने अपने बयानों में इस्तेमाल की है तो उससे ये लग रहा है कि शायद पायलट और उनके जो कोर टीम के लोग हैं उनके लिए शायद ही वापसी के दरवाजे अब खुले हों। जी बिल्कुल। लेकिन इस बीच देखिए, अब कल फैसला आने वाला है। पक्ष में आए या विपक्ष में आए बागी विधायकों की याचिका पर जो सुनवाई चल रही है उसमें नेक्स्ट स्ट्रेटेजी तो सरकार पहले ही डिसाइड कर चुकी होगी। अगर पक्ष में आता है तो क्या करना है और अगर पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय आज की मीटिंग का नहीं होना चाहिए मोटे तौर पर।
हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है ये तो बहुत ही जो कोर टीम है सीएम की और वरिष्ठ नेता है वो मिलकर के बनाते हैं। इतनी बड़ी बैठक में ये स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल ही नहीं तय होगी और वो स्ट्रेटेजी पहले से ही तय कर ली गई है, क्योंकि अगर कल हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आता है और पायलट खेमे के पक्ष में आता है तो उसकी अपील जरूर की जाएगी। जिस तरह के तर्क रखे गए हैं उसको लेकर के, हालांकि अब हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्वानुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगा और ये ठीक भी नहीं होगा, तो इसलिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति ज्यादा ठीक रहती है। लेकिन इससे पहले जो सत्ता खेमा है उसने अपनी रणनीति पूरी तय कर रखी है कि दोनों स्थितियों में क्या किया जा सकता है। देखिए सत्ता खेमे के पास में अगली रणनीति फ्लोर टेस्ट पे जाने की है। अगर पायलट कैंप को वहां से राहत भी मिलती है तो फ्लोर टेस्ट में अगर वो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप जाती है। तो ये स्पष्ट रणनीति सत्ता खेमे की है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो फिर पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो विपक्ष में वोट देकर के नंबर गेम को भले प्रभावित कर ले, लेकिन उनकी मेंबरशिप जाना तय हो जाएगी। शुक्रिया गोवर्धन, आप नजर बनाए रखें। इधर राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर आज सीपीएम ने अपना पक्ष रखा। सीपीएम ने साफ तौर पर कहा कि अभी पार्टी किसी भी धड़े के साथ नहीं है और फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति बनती है तो पार्टी बाद में निर्णय लेगी। सियासी घमासान जारी है। माकपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। क्या कुछ रुख माकपा का रहने वाला है? हमारे साथ में पार्टी के राज्य सचिव अमराराम और विधायक गिरधारी लाल मैया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से चल रहा है राजस्थान में, सबसे पहले तो उसको लेकर प्रतिक्रिया, और क्या कुछ रुख इस पूरे सियासी घटनाक्रम में माकपा का रहने वाला है? ये जो राजस्थान राज्य में जिस तरह से राजनीतिक लॉकडाउन है, मैं समझता हूँ ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर के जिस तरह का पहले उसका इतिहास रहा है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और राजस्थान में तो विशेष तौर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े जो धुरंधर रहे हैं उनके साथ मिलकर के ये कर रहा है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। आज राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए जिस तरह का राजनीतिक लॉकडाउन पहले 19 तारीख को जून को राज्यसभा चुनाव के वक्त 10 दिन तक सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल जो कैद था और आज भी जिस तरह के कैद हो रहे हैं, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कम्युनिस्ट पार्टी इसका निंदा करती है। राजस्थान की जनता जिस तरह से आज ये लगातार चीजें सामने आ रही है कि आपके कोई विधायक गहलोत खेमे के साथ है, कोई विधायक पायलट खेमे के साथ है, कितनी सच्चाई इन चीजों में? ये बिल्कुल असत्य है। हमारे विधायक हमारे साथ हैं और जो हमारे निर्णय के खिलाफ जाएगा निश्चित रूप से पहले भी कार्रवाई हुई है, अगर होगा तो फिर ऐसी कार्रवाई। इसलिए ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि खेमा उस खेमे में, पायलट खेमे में है, गहलोत खेमे में है। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है कि मैया जी जो है वो दिल्ली भी कैंप में मौजूद थे और जयपुर लौटे हैं, गहलोत खेमे में जा सकते हैं, क्या कुछ सच्चाइयां हैं उन सब चीजों? सच्चाई आपके सामने खड़ा हूँ। किसी खेमे में नहीं है, अपन न गहलोत के खेमे में, न दूसरे के, न बीजेपी में, न कांग्रेस में। अपनी विचारधारा आपके सामने खड़े हैं, आपके चैनल सामने खड़े हैं। जब भी स्थिति, अभी हमारी जो वीडियो वायरल हो रहा था, कुछ नाम आ रहे थे, उसी लिए क्लियर करने के जो एमएलए अंतरात्मा जो हमारी कह रही थी हमारे पे जो लाछन लग रहा है, तो उससे हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलानी पड़ी। साथ में किसान सभा की मीटिंग चल रही थी, अखिल भारतीय किसान सभा। जो नाम आए आपके वीडियो में, कोई सच्चाई है उनमें? बिल्कुल सच्चाई नहीं, मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। न मैं उस आदमी को जानता हूँ, न किसी पार्टी ने मेरे से संपर्क किया, न तो कांग्रेस के ने किया, न बीजेपी से ने किया, न सचिन पायलट के पैनल ने किया। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ रमेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।